सो गाइस, आपके सामने दिस इज़ लाइव चार्ट ऑफ गोल्ड। ये अभी कुछ टाइम कल का है, ठीक है। कल मैंने एक ट्रेड दिया था, सी दिस ट्रेड, सी द स्ट्रक्चर्स एंड नाउ सी द रिजल्ट्स। सेम ट्रेड है, सेम वो है। एंड देखो रिजल्ट्स कैसे आए हुए हैं। टारगेट हिट हुआ है एक बड़ा कैंडल बना के। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस कि कैसे ये करते हैं, देन दिस सीरीज इज़ डेफिनेटली फॉर यू। एंड नाउ अगर इसका लाइव एग्जीक्यूशंस देखोगे तो मैं अभी दिखाता हूँ। एक ये उसका एक छोटा सा एग्जीक्यूशन है, वो देख लो आप पहले। सो हियर इट इज़ द एग्जीक्यूशन। एशियन रेंज का हाई स्वीप हुआ था एंड देन हम वहाँ पे सेल करे थे एंड देन बाय बैक करे थे वहाँ से। सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज एंड लेट्स कंटिन्यू दिस लर्निंग. So, hello, welcome to the first episode of this series, whatever we call. सो इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं कि लाइक सम बेसिक्स ऑफ आईसीटी और एसएमसी वॉट एवर यू कॉल इट, उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो फर्स्ट देखो कि किसी भी एसेट है, लाइक गोल्ड है, बिटकॉइन है, सिल्वर है, इतने सारे पेयर्स हैं, तो इन सब के जो प्राइस होते हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं. अगर गोल्ड 4981 पे है तो वो 4981 पे क्या कर रहा है, क्यों है. निफ्टी 25,000 पे क्यों है. एक्सएजी यूएसडी 78 पे क्यों है. वो गोल्ड की तरह पे 5,000 पे क्यों नहीं है. तो उसका मैं बताता हूँ. एक देखो, हर एक चीज़ का ना एक फेयर प्राइस होता है मार्केट में. सपोज आप आलू खरीदने जाते हो, ठीक है, ये मैंने एक आलू बनाया है. सो अगर आप मार्केट में जाओ और कोई दुकानदार आपको बोल दे, भाई मैं तो आलू 200 रुपये केजी बेच रहा हूँ, तो क्या आप खरीदोगे. ऑब्वियसली नहीं. 20-25 रुपये दाम होता है मोस्ट टू मोस्ट. बट क्या इसका फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. सो इनफैक्ट जब इसका डिमांड कम हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं. 200 में कोई क्यों खरीदेगा भाई. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, इसका प्राइस ड्रॉप कर जाएगा. सेम हैपन विथ समथिंग लाइक गोल्ड. किसी भी चीज़ की एक फेयर वैल्यू होती है जहाँ पे लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं या फिर नहीं बाय करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गोल्ड ऊपर जाया जा रहा था, कोई करेक्शन नहीं आ रहा था, अचानक से डिमांड घटी, प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड देन गोल्ड फेल बाय दिस मच. सो ऐसा होता है. डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और प्राइस की फेयर वैल्यू पर डिपेंड करता है. क्या बिटकॉइन कितना ऊपर गया था, देखो बिटकॉइन गया हुआ था 1,20,000 पे, अब जस्ट उसके हाफ वैल्यू पे आ चुका है. सो व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स कि उसका फेयर वैल्यू बहुत कम है, उसको बहुत ओवर प्राइस कर दिया गया था. अब ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है मार्केट्स में जो कि उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए. ऐसा होता है. देन ऐसा क्या न्यूज़ होता है जो कि गोल्ड को ऊपर जाने से अलाउ नहीं कर रहा है, या फिर सिल्वर इतना गिर चुका है इसको ऊपर जाने का अलाउ नहीं कर रहा है. सो दिस थिंग्स हैपेंस लाइक यूएस में जो जॉब डेटा होते हैं वो, लाइक मान लो कि आलू का मार्केट, ठीक है, एक साल बाढ़ आ गया तो सारा आलू का प्रोडक्शन जो है वो ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया. अब आलू है ही नहीं मार्केट में. तो ऑब्वियसली उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा. ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. आलू का दाम 25 से 50 हो जाएगा, 50 से 100 हो जाएगा. बट वो डिमांड मान लो एक टाइम आया, फिर दूसरा सीजन आया आलू का, फिर दूसरे सीजन में उसका जो प्राइस था, मतलब दूसरा आलू का प्रोडक्शन बढ़ गया. अब डिमांड रहा नहीं उसका उतना कि आलू का जो दाम है वो 100 के आसपास है. लाइक एक प्याज का इंडिया में वो आया था जिस टाइम पे प्याज का दाम बहुत बढ़ गया था. सो डिमांड जिस टाइम होता है उस टाइम प्राइस ऊपर जाता है. बट व्हेन द डिमांड जब डिमांड थोड़ा सा कम होने लगता है, मार्केट में लिक्विडिटी गिरने लगती है, तो देन एसेट्स अपने फेयर प्राइस पे आ जाते हैं. लाइक देखो बिटकॉइन में कितना डिमांड था. जिस टाइम पे लाइक वो था, इसका डिमांड था और लोग खरीदना चाह रहे थे इसको. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे थे, ब्लैक रॉक खरीद रहे थे अपना, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारा न्यूज़ था. उस टाइम पे ये ऊपर गया. बट क्या हुआ ना कि धीरे धीरे न्यूज़ आई, फलाना ढिमकाना ये हो रहा है, यूएस में है, रिस्की एसेट से पैसे निकल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपने फेयर प्राइस पे आ गया. फिर इसका डिमांड बढ़ेगा, फिर इसका वैल्यू बढ़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा. सो एवरी एसेट मूव्स लाइक दिस. सिल्वर में क्या हुआ था कि सिल्वर में डिमांड बढ़ा था. चाइना वो कर रहा है, ये अमेरिका वो कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, रशिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, तो सारे के सारे मिलके एक डिमांड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था. सो डैट
ये यहाँ गया था 120 पे गया था, देन एक दिन में 30 40 50% का फॉल आया हुआ था. सो दैट हैपेंस. सो इस सीरीज में हम बस टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे. वी वांट टू फोकस मोर ऑन फंडामेंटल एनालिसिस. सो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखते हैं, लिक्विडिटी सीखते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी सीखते हैं वो ठीक है. सो इस सीरीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे बेसिक से नहीं समझाऊंगा यहाँ पे. एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वो आपको समझना पड़ेगा. एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो बड़े बड़े मार्केट मेकर होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट. मार्केट हमेशा हर रोज सेम स्ट्रक्चर बनाता है, सेम चीजें रिपीट करता है, बस हमें वो करना होता है, उसको कैच करना पड़ता है. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज. लेट्स कंटिन्यू. सो आज हम लोग बात करेंगे मार्केट के फैक्टर नेचर के बारे में. पहले मैं बता दूं, मैं गार्डियर सर से सीखा हूँ ये चीज, फैक्टर नेचर, एंड ऑब्वियसली एवरी यूजेस इट. सो जो मार्केट का नेचर होता है ना वो फ्रैक्टल होता है. लाइक हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक चीजें रिपीट होती रहती हैं. लाइक यू विल सी. यहाँ पे क्या है अभी देखो, वन डे पे आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है भाई. वन डे पे भड़ाक से ट्रेंड दिख रहा है भाई, प्राइस बस ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ नहीं रहा है कभी प्राइस. सो वन डे पे ट्रेंड क्या है, बुलिश है. नाउ वी विल शिफ्ट टू 4 आवर. 4 आवर पे क्या दिखता है, 4 आवर पे हमें एक कंसोलिडेशन टाइप का दिख रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऊपर फिर नीचे फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है. वी कम टू 1 आवर. 1 आवर पे क्या दिख रहा है भाई, 1 आवर का अगर हम इतना चार्ट देखेंगे तो देखेंगे प्राइस इतना शार्प ड्रॉप कर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट है. 15 मिनट पे देखते हैं भाई, 15 मिनट में ओ माय गॉड इतना नीचे प्राइस आ रहा है, ये क्या हो रहा है. सो एवरी टाइम फ्रेम स्टेट इट्स ऑन थिंग. सो हमें एज अ ट्रेडर इसको कैसे यूज करना है. सो टाइम फ्रेम होते हैं बहुत सारे, हमें टाइम फ्रेम का जो है वो अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वो करना पड़ता है. सो मान लो कि जैसे वो मैं बताऊंगा अभी आपको. सो फ्रैक्टल नेचर कहते किसको है, पहले मैं आपको वो डिफाइन कर रहा हूँ. ठीक है. फ्रैक्टल नेचर नेचर कहते किसे हैं. देखो, हर एक चीज के अंदर ना एक छोटी चीज होती है, फिर उस चीज के अंदर एक छोटी चीज होती है, फिर उस चीज के अंदर एक छोटी चीज होती है, ऐसे ही करते करते वो हो जाता है. ऐसे गार्डियन ने एग्जाम्पल दिया था एक पेड़ का. एक पेड़ होता है, ठीक है, मान लो एक पेड़ है. उसका स्टेम कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा, ऊपर की तरफ पेड़ है ऐसे. यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकले हुए होंगे इस पेड़ में से, ठीक है. ऐसे एक ब्रांच निकला, फिर ऐसे एक ब्रांच निकला, ठीक है. तो ये मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है. डेली टाइम फ्रेम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, लाइक मान लो कि आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो. 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6. ठीक है. सो ये डेली टाइम फ्रेम मान लो. और ये जो मैंने ये और ये 6 जो बनाए हैं 4 आवर है. अब इस 4 आवर को भी तुम डिवाइड कर दोगे 1 आवर पे. 1 2 3 एंड 4. सो ऐसे ही करते करते इस सबको 4 आवर को 1 आवर में डिवाइड कर दोगे, फिर 1 आवर को क्या करोगे 15 मिनट पे डिवाइड कर दोगे, लाइक दिस. ये 1 आवर हो गया ना, अब इसको 15 मिनट पे कर दोगे. ओके. 1 2 3 4. अब क्या करोगे, इस 15 मिनट को 5 मिनट में डिवाइड कर दोगे. 1 2 3. अब इस 5 मिनट को भी 1 मिनट में डिवाइड कर दोगे. 1 2. तो ऐसे करते करते ना एक ट्री टाइप का बन जाएगा, पूरा एक ट्री बन जाएगा. इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर. पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, पहले हम रूट कॉज देखते हैं. ठीक है, पहले सबसे बड़ा कॉज देखते हैं, ये जो रूट है, ये रूट. मान लो ये रूट डेली टाइम फ्रेम हो गया. मतलब मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, डोंट टेक इट एज ग्रांटेड. सो दिस हैपेंस. सो ये ट्री है, ये रूट है. सो पहले हम रूट को जानेंगे. हम आपके लिए कुछ भी हो सकता है, मान लो आप एक स्केल पर होता, आपके लिए रूट क्या होगा, आपके लिए रूट होगा मे बी 1 आवर और 4 आवर.
that time frame will be root time frame for you. नाउ हम लोग रूट कॉज देखते हैं, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है। फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, इस वाले में पहले रूट हमने एनालाइज कर लिया, फिर हम ब्रांच पे आते हैं। देन हम लोग ब्रांच के एनालिसिस करते हैं कि भाई ब्रांच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। देन वी गो टू वी गो टू दैट स्टेम, क्या बोलते हैं उसको, प्लांटिम करा जो पे जाते हैं, फिर लीफ पे जाते हैं, लीफ से उसके अंदर करते करते बहुत सारी फ्रैक्टल चीजें होती है। हम उसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। प्राइस का भी फ्रैक्टल नेचर होता है। देखो 1 आवर पे कुछ और ही चल रहा है, 1 डे पे एकदम बियरिश ट्रेंड चल रहा है, 4 आवर पे भी बियरिश ट्रेंड चल रहा है। देन स्टिल वी कम टू 1 आवर, 1 आवर में हमें कंसोलिडेशन दिख जाएगा। वी कम टू 15 मिनट, 15 मिनट पे हमें कुछ और दिख जाएगा, मतलब देखो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। 5 मिनट पे आएंगे, 5 मिनट पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है। 1 मिनट पे जाएंगे, 1 मिनट पे हमें अप ट्रेंड दिख जाएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे दिखते हैं। सो डिफरेंट टाइम फ्रेम टेल्स डिफरेंट स्टोरीज। एज अ ट्रेडर हम लोग को क्या करना होता है, उन सारे टाइम फ्रेम्स को एक जगह मिलाना होता है। वी हैव टू लर्न टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। So in this course, this was the first episode alone. इसमें मैंने आपको बताया फ्रैक्टल नेचर के बारे में और प्राइस के फेयर वैल्यू के बारे में। किसी भी चीज़ की एक फेयर वैल्यू होती है, लाइक प्राइस की थी। एंड इस पेड़ के बारे में, पेड़ का एग्जांपल दे के बताया मैंने कि like how it works, how fractal nature works. So in next video we are gonna talk about market structure, कि market कैसे structure follow करता है, and then क्या चीज़ें होती है। So this इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। बाय।